नमस्कार जी के अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ ने घुसपैठिए को पकड़ा। वह पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। सुरक्षा बलों ने समय रहते किया उसे गिरफ्तार। लद्दाख हिंसा पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, स्थिति गंभीर, लोगों से अपील कानून अपने हाथ में न लें। केंद्र से कहा लोगों की बात सुने और शांति का रास्ता निकालें। एलजी कविंदर गुप्ता ने लद्दाख में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सभी एजेंसियों के बीच समन्वय और सतर्कता बढ़ाने पर जोर दिया। शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सक्रिय कदम उठाने का आह्वान किया। सीबीआई ने सोनम वांगचुक की एचआईएएल और सेक्मॉल संस्थाओं में एफसीआरए उल्लंघन की जांच शुरू की। वांगचुक ने आरोप लगाया कि जांच का दायरा उनके संस्थानों और स्कूल पर भी बढ़ाया गया। केंद्र सरकार ने लेह में हिंसा भड़काने के लिए सोनम वांगचुक को ठहराया जिम्मेदार। हिंसक झड़पों में 4 लोगों की मौत हुई, 90 से अधिक घायल, जिनमें 30 सुरक्षाकर्मी शामिल। 4 नागरिकों की मौत के बाद कारगिल में पूर्ण बंद का आह्वान किया गया। केडीए द्वारा बुलाए गए इस बंद के दौरान सब दुकानें और बाजार बंद रहे। इस बीच लेह में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई, वहां सख्त कर्फ्यू जारी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लेह में हुई हिंसा को केंद्र सरकार के अधूरे वादों का नतीजा बताया। कहा युवाओं के सब्र का बांध टूटा। लद्दाख के लोगों को छठी अनुसूची और पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया गया था। मुख्यमंत्री उमर ने दुग्गानी ब्लॉक का दौरा कर बारिश प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। उन्होंने प्रभावित परिवारों के नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया। कहा राज्य का दर्जा मिलने पर जनता की समस्याएं बेहतर ढंग से हल होती। मुख्यमंत्री उमर ने कठुआ जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। लगातार बारिश से जिले में बड़े पैमाने पर कृषि भूमि और घरों को पहुंचा नुकसान। हवाई सर्वेक्षण के बाद उमर अब्दुल्ला ने लोगों से मुलाकात भी की। सीएम उमर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश। प्रत्येक बाढ़ प्रभावित परिवार को 5 मरला जमीन देने का ऐलान किया। प्रशासन को राहत और पुनर्वास कार्य तुरंत सुनिश्चित करने के लिए कहा। उपराज्यपाल ने आज एटीएल सारथिका किया शुभारंभ। कश्मीर विश्वविद्यालय के सहयोग से शुरू हुई ये पहल। अटल टिंकरिंग लैब्स को मिलेगा मार्गदर्शन और मेंटरशिप का नेटवर्क। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में घर बनाने का सपना साकार हो रहा। रियल एस्टेट विकास से श्रमिकों और उनके परिवारों को लाभ मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर ने पारदर्शिता और सभी जरूरी उपायों के साथ सिस्टम सफलतापूर्वक लागू किया। मंत्री सकीना टू ने कुलगाम में जनता से बातचीत की। कहा बागवानी घाटी की रीढ़ किसानों को हुए भारी नुकसान पर राहत देने के लिए सरकार सक्रिय। मुख्यमंत्री ने माहौर का दौरा कर क्षेत्रवासियों से मुलाकात की। लोगों ने मुआवजा न मिलने पर नाराजगी जताई। प्रभावितों ने मुख्यमंत्री से जल्द समाधान की उम्मीद जताई। तारिक हमीद करा ने कहा राज्यसभा चुनावों के लिए अंतिम फैसला हाईकमान करेगा। एनसी कांग्रेस गठबंधन के पास 4 में से 3 सीटें जीतने की अच्छी संभावना। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस जम्मू या कश्मीर से एक वरिष्ठ नेता को उम्मीदवार बना सकती है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर पोलो व्यू में व्यापारियों से की मुलाकात। उन्होंने जीएसटी छूट की जानकारी दी और व्यापार बढ़ाने का भरोसा दिलाया। व्यापारियों ने पहल का स्वागत किया। डीसी जम्मू ने अतिक्रमण हटाने के अभियान की शुरुआत। पुलिस और टीम ने ग्रेटर कैलाश चौआदी क्षेत्र से अवैध कब्जा हटाया। प्रारंभिक सूची में 6 और अतिक्रमण मामलों पर कार्रवाई की योजना बनाई जा रही। अप्रैल हमले के बाद श्रीनगर की हाउस बोट सुनसान। केवल 30 से 40 हाउस बोट्स ही आबाद। मालिकों ने आर्थिक संकट और बच्चों की शिक्षा खर्च की समस्या जताई। सिविल सोसाइटी फोरम ने हंदवाड़ा में एडीसी ऑफिस के बाहर दिया धरना। प्रदर्शनकारियों ने जीएमसी चोगल का काम शुरू करने की मांग की। चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर सड़क पर उतरेंगे लोग। 84वीं बटालियन सीआरपीएफ ने रामबन के चंद्रकोट स्कूल में स्वच्छता अभियान चलाया। 160 से अधिक छात्र, शिक्षक और जवान अभियान में शामिल हुए। अधिकारियों ने श्रमदान से स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। जम्मू में डॉक्टर विनोद शर्मा की देखरेख में प्लेग रन आयोजित।
दौड़ के दौरान प्रतिभागियों ने रास्ते से कचरा उठाकर स्वच्छता का संदेश दिया। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिक और स्वयंसेवी सक्रिय रूप से शामिल हुए। अखनूर बार एसोसिएशन के नए पदाधिकारी घोषित किए गए। करण शर्मा बने अध्यक्ष, प्रदीप पटियार उपाध्यक्ष और विकास मगोत्रा महासचिव। नई टीम ने सदस्यों का आभार व्यक्त किया। पुंछ पुलिस ने 1 किलो हेरोइन के साथ मुर्तजा अहमद को किया गिरफ्तार। धारा 8, 21, 22 एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। तनवीर डार ने सिद्धांतगत मतभेद के चलते आवामी इत्तेहाद पार्टी से दिया इस्तीफा। उन्होंने पार्टी पर परिवारवादी शासन और व्यक्तिगत प्रभुत्व का आरोप लगाया। कहा, राजनीति में जन कल्याण और घोषणा पत्र के सिद्धांतों से समझौता नहीं होना चाहिए। उधमपुर पुलिस ने जीवन कुमार को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से हेरोइन बरामद। मामले की जांच पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई। हंदवाड़ा पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ की कार्रवाई। 4 ट्रैक्टर, 2 टिप्पर जब्त किए गए। एमएमडीआर अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। बड़गाम पुलिस ने बीरवाहा में 3 नाबालिगों के साथ हुए यौन शोषण आरोप में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। स्थानीय लोग आरोपी को सख्त सजा देने की कर रहे मांग। नगर पालिका कालाकोट ने सीएचसी कालाकोट के साथ मिलकर रक्तदान शिविर लगाया। कार्यक्रम सेवा पर्व के तहत आयोजित किया गया। लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान में लिया हिस्सा। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रियासी और जेकेईडीआई ने स्टार्टअप बूट कैंप आयोजित किया। प्रिंसिपल अरुण बंगोत्रा ने छात्रों को सफल स्टार्टअप कहानियों से प्रेरित किया। उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली योजनाओं की जानकारी दी। हंदवाड़ा पुलिस ने हंगनी कोर्ट में पीसीपीजी बैठक की आयोजित। स्थानीय लोगों को नशे और वन अपराधों के बारे में जागरूक किया। पुलिस ने शांति, सुरक्षा और सामुदायिक सहयोग का भरोसा दिया। श्रीनगर पुलिस ने नदीम साबजार को नीट परीक्षा में सफलता पर किया सम्मानित। एसएसपी श्रीनगर ने उनकी मेहनत और दृढ़ता की सराहना की। नदीम की उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणा बन सकती है। सोपोर पुलिस ने जीडीसी हादीपुरा में एनसीएल प्रतियोगिता आयोजित की। छात्रों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। प्रतियोगिता से युवाओं में नए आपराधिक कानूनों के प्रति जागरूकता फैली। विजयपुर भाजपा मंडल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दी श्रद्धांजलि। धीरज शर्मा ने उनके जीवन और आदर्शों पर डाला प्रकाश। लोगों से उनके मार्गदर्शन पर चलने की अपील की गई। जम्मू रेलवे स्टेशन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने की साफ सफाई। श्रीनगर, बड़गाम, कटरा और रेलवे अस्पतालों में भी श्रमदान किया। कर्मचारियों और परिवारजनों ने मिलकर स्वच्छता का संदेश फैलाया। बीजेपी नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। सत शर्मा ने उनके समग्र मानववाद और अंत्योदय दर्शन को उजागर किया। कहा, उपाध्याय के आदर्श आज भी बीजेपी के कल्याणकारी पहलों को प्रेरित करते हैं। बीजेपी नेताओं ने कई जगह वृक्षारोपण अभियान चलाया। एक पेड़ मां के नाम अभियान माताओं का सम्मान और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित किया गया। बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी। विशेष रूप से डिसेबल्ड बच्चों को फल वितरित किए गए। कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा और सामुदायिक कल्याण की भावना को दर्शाता है। बीजेपी महिला मोर्चा ने कटरा में बाढ़ प्रभावित परिवारों को राशन और कपड़े वितरित किए। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष नेहा महाजन ने किया। जिला अध्यक्ष ऋतु ठाकुर ने समन्वय किया। जम्मू भाजपा ने वार्ड 21 में स्वच्छता महोत्सव के तहत सफाई अभियान चलाया। कार्यक्रम का समन्वय दिल बहादुर सिंह और टीके शर्मा ने किया। नगर निगम कर्मचारियों के साथ किया गया सहयोग। बसोली में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित। विधायक ठाकुर दर्शन सिंह की अगुवाई में खाद्य किट, तिरपाल और अन्य आवश्यक सामग्री प्रदान की गई। विधायक ने कहा, समय पर राहत देना मेरी जिम्मेदारी। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर।
एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।